इतिहास अक्सर अजीबोगरीब और रहस्यमय घटनाओं से भरा होता है, जो हमारी जिज्ञासा को जगाती हैं और हमारे मन में अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प घटना 77वीं शताब्दी में घटी, जब कैलेंडर में एक अजीबोगरीब बदलाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 11 दिन गायब हो गए। 752 के लापता 11 दिन के रूप में जाना जाने वाला यह दिलचस्प प्रकरण इतिहासकारों और उत्साही लोगों की रुचि को बढ़ाता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस समय विसंगति के पीछे की आकर्षक कहानी को गहराई से समझते हैं और इसके ऐतिहासिक महत्व का पता लगाते हैं। जूलियन कैलेंडर और सुधार की आवश्यकता। 1752 के लुप्त दिनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस अवधि के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली कैलेंडर प्रणाली पर नजर डालनी चाहिए। 45 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर द्वारा शुरू किया गया जूलियन कैलेंडर सदियों तक पूरे यूरोप में प्रचलित कैलेंडर प्रणाली थी। हालांकि सौर वर्ष की लंबाई में गलत गणना के कारण यह धीरे धीरे वास्तविक खगोलीय वर्ष से अलग हो गया। 16वीं शताब्दी तक यह त्रुटि इतनी बढ़ गई थी कि कैलेंडर सौर वर्ष से लगभग 10 दिन आगे चल रहा था। सुधार की आवश्यकता स्पष्ट थी, क्योंकि कैलेंडर के गलत संरेखण के कारण धार्मिक त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथि निर्धारित करने में काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने जूलियन कैलेंडर की विसंगतियों को दूर करने के लिए एक संशोधित कैलेंडर प्रणाली लागू की, जिसे अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ने वर्ष की लंबाई में समायोजन किया और सौर वर्ष के साथ अधिक सटीकता से तालमेल बनाए रखने के लिए एक नया लीप वर्ष नियम पेश किया। गायब 11 दिन। जूलियन कैलेंडर को नए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ संरेखित करने के लिए कई समायोजन आवश्यक थे। इनमें से एक समायोजन में 10 दिन आगे छोड़ना शामिल था। इस प्रकार गुरुवार 4 अक्टूबर 1582 के बाद शुक्रवार 15 अक्टूबर 1582 आया, जिससे कैलेंडर से 10 दिन तुरंत मिट गए। ब्रिटिश साम्राज्य और 11 दिन की छूट। जबकि अधिकांश कैथोलिक देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को जल्दी से अपना लिया, लेकिन इसके कार्यान्वयन को ब्रिटिश साम्राज्य सहित प्रोटेस्टेंट क्षेत्रों में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 1752 तक 17 से अधिक वर्षों के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने अंततः ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया, जिसमें 11 दिन छोड़ने का समायोजन भी शामिल था। ब्रिटिश सरकार ने सितंबर 1752 में 11 दिन छोड़ने का निर्णय लिया और इस प्रकार बुधवार 2 सितंबर 1752 के बाद गुरुवार 14 सितंबर 1752 को छुट्टी मनाई गई। इस परिवर्तन को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि सरकार ने उनके जीवन के 11 दिन चुरा लिए हैं। निहितार्थ और समायोजन। इस समायोजन ने न केवल कैलेंडर की तारीखों को प्रभावित किया, बल्कि इसके कई परिणाम भी हुए। एक महत्वपूर्ण प्रभाव व्यक्तियों के जन्मदिन और वर्षगांठ में परिवर्तन था। 3 से 13 सितंबर के बीच जन्म लेने वाले लोगों ने अचानक पाया कि वे अपने जन्मदिन को अपने पूरे जीवन की तुलना में 11 दिन पहले मना रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस परिवर्तन से कानूनी मामलों और वित्तीय लेन देन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि अनुबंधों और अन्य कानूनी दस्तावेजों को तदनुसार समायोजित करने की आवश्यकता थी। हालांकि समय के साथ समाज ने अनुकूलन किया और 1752 के लापता दिन धीरे धीरे एक दिलचस्प ऐतिहासिक विचित्रता बन गए। विरासत और ऐतिहासिक महत्व। 1752 के लापता 11 दिन इतिहास में एक अनोखी जगह रखते हैं, जो कैलेंडर सुधार में शामिल जटिलताओं का एक ठोस उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह प्रकरण समय को सही ढंग से समझने और मापने के मानवीय प्रयास की याद दिलाता है और बड़े पैमाने पर बदलावों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। इसके अलावा यह समायोजन ग्रेगोरियन कैलेंडर के प्रसार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक है। इसके अपनाने से समय निर्धारण के मानकीकरण में योगदान मिला और वैश्विक समन्वय संभव हुआ। 1752 के लापता 11 दिन एक आकर्षक ऐतिहासिक रहस्य बने हुए हैं, जो आज भी हमें रोमांचित करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में समायोजन, हालांकि मिश्रित प्रतिक्रियाओं के साथ मिला, अंततः दुनिया भर में समय की माप को सुसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य किया। जब हम इस दिलचस्प घटना पर विचार करते हैं,
तो यह हमें कैलेंडर की जटिल प्रकृति और समय की हमारी समझ में सटीकता की निरंतर खोज की याद दिलाता है।